मखाना का उत्सव है, कहीं का मखान। देखिए, निश्चित रूप से हम राज्य सरकार को धन्यवाद देना चाहेंगे कि मखाना महोत्सव के माध्यम से राज्य के मखाना उत्पादकों मछुआरों के आमदनी में दुगुनी वृद्धि हो, इसके लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और तकनीक के साथ अब मखाना की खेती में भी नई नई तकनीकी आ गई है और हम लोग अब मखाना के साथ मछली का खेती और मखाना के साथ सिंघाड़ा की खेती को बढ़ावा दे रहे हैं और राज्य सरकार भी स्वीकार कर चुकी है कि नहीं, इसके लिए हम लोग तत्पर हैं और इसके लिए हम लोग मछुआरों को सहायता करेंगे। और जब तक ये नहीं होता है, मतलब जिसको कहते हैं समन्वित मत्स्य पालन, मखाना के साथ मछली, मखाना के साथ सिंघाड़ा की खेती, तब तक मछुआरों की आमदनी में दोगुनी नहीं होगी। तो निश्चित रूप से हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और आप देख रहे हैं यहाँ पर हम लोग तालाब लगाए हुए हैं, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है, जिसमें मखाना का प्लांट है और मखाना के साथ साथ मछली भी है। यानी वैसी मछलियाँ जो वायुशासी मछली होता है, जैसे उसमें है सिंघी, मांगुर, गरई, कबई और पंगेसियस, ये मछली का अगर हम लोग खेती करते हैं साथ में, तो अगर मखाना की खेती से 60,000 रुपए की आमदनी होती है, तो मछली से भी हमको 60,000 की आमदनी होता है, सिंघाड़ा से भी हो जाता है। यानी कि एक ही खेत में अब 3 हमको उत्पाद मिल रहा है, यानी मखाना, सिंघाड़ा और मछली। तो इस तरह से हमको आमदनी में दुगुनी वृद्धि होनी तय है। निश्चित रूप से अब हम आपको एक दो बातें बताना चाहते हैं। हम लोग राज्य सरकार से हमेशा मांग किए हैं कि मखाना का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाए। जैसे किसानों का बाढ़ हो गया, क्षति हो गया, तो उसको बाढ़ का मुआवजा मिलता है, और अगर रेट घट गया तो गेहूं, धान का जो है ना, उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित है, लेकिन मखाना का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित नहीं। तो हम लोग मखाना पालकों का कभी कभी होता है कि इतना रेट घट जाता है। अभी रेट बहुत अच्छा है, 1200 रुपये किलो है, 800 रुपये किलो है, लेकिन कभी कभी रेट घट जाता है। तो हम लोग राज्य सरकार से डिमांड करते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाए और मखाना पालकों का बीमा किया जाए और मखाना का बीमा किया जाए, ताकि बाढ़ और क्षति हुआ तो उसका मुआवजा मिल सके। और मिथिला मखान नाम से जब से जीआई टैग मिला, तब से यह विश्व प्रसिद्ध हो गया है, मिथिला का मखान और मिथिला जीआई टैग। और मखाना में अनुसंधान केंद्र था, उसको राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र का दर्जा मिला है। उससे भी मखाना का एक राष्ट्रीय पहचान जो है विश्व पटल पर जाने का काम किया है। तो निश्चित रूप से बड़े बड़े उद्योगपति किसानों के साथ जुड़ के एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं और एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे रहे हैं। तो हम यही अनुरोध करेंगे राज्य सरकार से कि जितना जल्द से जल्द हो समन्वित मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जाए। और अभी राज्य सरकार ने एक निर्णय लिया है कि मखाना भंडारण के लिए 75% अनुदान दिया जा रहा है और मखाना के क्षेत्र विस्तार के लिए 75% अनुदान दिया जा रहा है। और जो नई वेराइटी है, जो मखाना अनुसंधान केंद्र और आपको भोला पासवान शास्त्री पूर्णिया के द्वारा है, ये सब क्या किया है, नया नया वेराइटी डेवलप किया है, तो उसके लिए भी अनुदान देने का काम कर रही है। तो निश्चित रूप से देखिए 75% अनुदान भंडारण के लिए, नया सीड के लिए और नया क्षेत्र विस्तार के लिए। मखाना की खेती अगर नए पहली बार आप प्रारंभ कर रहे हैं तो 75% अनुदान दे रहे हैं। तो इससे निश्चित रूप से मखाना पालकों में उत्साह है, जोश है और आने वाले समय में काफी लोग इस क्षेत्र में आएंगे। 5 लाख हेक्टेयर वाटर बॉडी बिहार में ऐसा है जहां मखाना का पालन और मछली का पालन संभव है। कोरोना काल में कितने बेरोजगार लोग बिहार के बाहर अंदर आए थे, हम लोग इतना सक्षम है कि उतने लाखों लोगों को खुद अकेले मछली और मखाना की खेती से रोजगार दे सकते हैं, बशर्ते सरकार उसको बीमा मुहैया करावे, न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करे और साथ ही साथ उसको, जैसे किसानों को क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है, उसी तरह से मखाना पालकों को भी मखाना क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया जाए 0% ब्याज दर पर, जैसे अन्य किसानों को दिया जा रहा है। तो इससे मखाना उत्पादक निश्चित रूप से कहा जाता है। देखिए ये पुरानी कहावत है, पग पग पोखर माछ मखान ई थिक मिथिलाक पहचान। तो यह परंपरा से कहा गया है कि हर जगह मिलेगा मछली का पोखर, मखान का खेती, कहता स्वर्ग में भी मखाना नहीं मिलता, ऐसा कहा जाता है। जी ये ट्रेडिशन है, तो इसीलिए मछली और मखान बहुत शुभ माना जाता है। और हम आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कि जो लोग बेरोजगार हैं उनसे भी अनुरोध करेंगे कि इस नई तकनीक से जुड़िए और मछली के साथ मखाना की खेती को बढ़ावा दीजिए और आप अपने आप को स्वरोजगार
में जुड़िए और उद्यमी बनिए। नौकरी ढूंढने से नौकरी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जो स्थिति है देश की उसमें नौकरी मिलने वाले नहीं। लेकिन अगर आप अपने पैर पर खड़ा होते हैं, मखाना मछली का उत्पादन करते हैं, तो आप खुद भी आत्मनिर्भर बनेंगे और लोगों को भी आत्मनिर्भर बनाएंगे। ऋषिकेश कश्यप, प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य मत्स्यजीवी सहकारी संघ, पॉकेट पटना।